हेलो दोस्तों। तो चलिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है त्वरित कठोर कार्रवाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्टिव। ठीक है, यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जो शेड्यूल बैंक है या फिर वित्तीय संस्था है जिसका अंतिम रेगुलेशन आरबीआई के पास होता है, उनके प्रति ये त्वरित कठोर कार्रवाई जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। कुछ एक विशेष परिस्थितियों में जब बैंक का वित्तीय जोखिम बढ़ने लगता है, यानी जब एनपीए बढ़ता है, ठीक है, तब यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है वित्तीय संस्थाओं में व्याप्त जोखिम को कम करने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जो जमा करता है, ठीक है, यानी जो कस्टमर है, उनके हितों की रक्षा के लिए आरबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई अपनाई जाती है वित्तीय संस्थाओं के प्रति। ठीक है, तो देखिए किस आधार पर तय होगा कि आरबीआई अपने अधीनस्थ या फिर शेड्यूल्ड बैंक के प्रति या फिर वित्तीय संस्थाओं के प्रति कठोर कार्रवाई लागू करेगा। तो उसके पीछे कौन सा आधार होगा, यानी यह कब लागू किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा, वो देखिए। बस ये जो 3 और 4 टॉपिक मैं लिख दिया हूं, 4 बिंदु, केवल इसी के आधार पर आरबीआई द्वारा क्या कहते हैं त्वरित कठोर कार्रवाई जारी किया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कोई 5वां बिंदु दिया जाता है तो उसको आप एकदम साइड कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, ये एक रैंडम हो सकता है। आप याद रखिएगा कि जब नेट एनपीए, ठीक है, 6% से अधिक हो जाए, यानी कि नेट एनपीए ग्रेटर देन 6%, देन आरबीआई अप्लाई करेगा त्वरित कठोर कार्रवाई। ठीक है, दूसरा है पूंजी से जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात, यानी कि बैंक का या फिर वित्तीय संस्थाओं का टोटल जो पूंजी है उसका और उस पूंजी पर जो टोटल जोखिम भारित संपत्ति है, यानी कि स्ट्रेसफुल एसेट्स है, उन दोनों का अनुपात एक सर्टेन नंबर से अगर अधिक होगा, देन आरबीआई त्वरित कठोर कार्रवाई अपना सकता है। ठीक है, तीसरा है कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता, यानी कि एसेट्स का क्वालिटी कैसा है, क्या आप अपने पूंजी का मैक्सिमम हिस्सा एसेट्स सृजन यानी साख सृजन में तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उस आधार पे इसको कर सकता है। ठीक है, चौथा है लिवरेज रेशियो, यानी लिवरेज रेशियो को देख करके भी आरबीआई त्वरित कठोर कार्रवाई का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये लिवरेज रेशियो क्या होता है इसको एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिए कि उपर्युक्त 4 के आधार पर आरबीआई द्वारा पीसीए अपनाया जाता है। ठीक है, ये इसको याद रखने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, CRAR या फिर CAR। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक, अब देखिए इन आधार पर आरबीआई किसी वित्तीय संस्था या फिर बैंक जो क्या कहते हैं जिसका मतलब रेगुलेशन आरबीआई के पास होता है, उनके प्रति उसके प्रति ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इस एक्शन के बाद इस एक्शन में करता क्या है वित्तीय संस्थाओं के प्रति आरबीआई, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो उसका सूची में लिख दिया हूं, बारीकी से इसको देखिए। सबसे पहले साख सृजन क्षमता प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी वित्तीय संस्था जब उसके ऊपर ये क्या कहते हैं पीसीए अगर आरबीआई द्वारा लागू किया जाता है तो उसके साख सृजन क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मतलब लिमिट लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस बैंक या फिर वित्तीय संस्थाओं का जो है प्रोविजनिंग की राशि, उसको कहता है कि आप प्रोविजनिंग की राशि को बढ़ाइए। प्रोविजनिंग की राशि क्या है मैं आपको बता दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो बात जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नए कर्मचारी की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि उसका जो पूंजी है वो खुद मतलब जोखिम भरा है, तो नए कर्मचारी को अगर नियुक्त करेगा तो उसको और पूंजी देना होगा, तो बैंक के पास पूंजी अंततः कम होगा। इस वजह से क्या करता है नए कर्मचारी की भर्ती पर प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है,
शाखा विस्तार यानी नए ब्रांच को खोलने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि नए ब्रांच खोलने में क्या होता है, नए ब्रांच खोलने में क्या होता है कि पूंजी का खपत होता है, तो बैंक के पास ऑलरेडी पूंजी जोखिम में है और वो क्या कहते हैं नया ब्रांच खोलेगा तो उसमें पूंजी की आवश्यकता होगी, इससे और ज्यादा क्या होगा, मतलब जोखिम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निदेशक मंडल की नियुक्ति एवं पद मुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि जो भी आपके अंडर कर्मचारी है ना तो आप उसको पद मुक्त कर सकते हैं यानी पद से हटा सकते हैं, और न ही नए मतलब आप हायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली बात है कि एनपीए की व्यापक समीक्षा किया जाता है कि एनपीए कैसे है, क्या है, कौन कौन रिकवर होने वाला है एनपीए, कौन रिकवर नहीं होने वाला है, कौन जल्द होगा, किसमें देरी होगी, तो ये एनपीए का भी व्यापक समीक्षा किया जाता है। ठीक है, अगला है कि सीएआर में वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सेपरेट वीडियो में, वो सीएआर में भी वृद्धि करता है। ठीक है, इतना जब आरबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई की जाती है तो इन सब में किसी पर भी वो मतलब किसी को अनलिमिटेड वे में करने नहीं दिया जाता है वित्तीय संस्था या फिर बैंकों के द्वारा। ठीक है, ये एक रेगुलेशन है, और वो रेगुलेशन किस आधार पे होगा, वो ये आधार है, उस आधार में ये 4 है। बेहद इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स का ये ऑप्शन सेट हो सकता है इसमें, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन सेट होता है तो समझ लीजिए इसमें ये 4 में दे देगा किस आधार पर आरबीआई द्वारा ये पीसीए लागू किया जा सकता है। ठीक है, निम्न में कौन आधार होगा, तो इसमें से 2-3 या दिया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी दे देगा, फिर उसमें सेट करेगा ऑप्शन। तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आपकी बारी है CRR जो है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और PYQ देखते रहिए।